अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? हमारे हाल तो माजी बन गए हैं। क्यों, क्या हुआ? बस आजकल हम नए ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। कौन से ट्रेंड को? वो ट्रेंड ये है कि जनाब ब्रांड के कपड़े पहनने, ब्रांड के जूते पहनने और ब्रांड फॉलोअर्स हो गए हम। ब्रांड फॉलोअर्स हो गए? हाँ, ऐसा ही है। यानी कि आज का टॉपिक ये है? आज का टॉपिक ये है कि अंधाधुंध ब्रांड फॉलोइंग। ब्रांड फॉलोइंग, ये ब्रांड है। अंधाधुंध ट्रेंड फॉलोअर्स। ब्रांड फॉलोइंग, अंधाधुंध ब्रांड फॉलोइंग एक ट्रेंड बन गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब कुछ समझ आ रही है मुझे। शुक्र है कि आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ गई होगी। शुक्र है कि फ्लाइट ज़मीन पे आई तो सही। चलें, आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कह रहा हूँ कि जनाब आज हमारा जो एक ऑफिसर है वो आया, उसने कहा कि नवीद देखो मेरे जूते कितने अच्छे हैं। मैंने कहा जूते? मैं देख के मुझे दूर से पता चल गया तो टिम्बरलैंड के। तो वो इतना सादा है, उसको अच्छे जूते पहनने का शौक़ है। उसका कोई दोस्त है, वो बाहर से ना इस तरह की चीज़ें वगैरह लाता है। ये हमारे ये जो दोस्त है ना, ये उधर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये फिनका में होता है, फिनका। तो उसके जूते देखे, मैंने कहा यार तो टिम्बरलैंड के। तो उसको नहीं था अंदाज़ा कि इतने महंगे होते हैं। मैंने कहा सर ये तो 1-1.5 लाख का जूता है। हाँ, 1.5 लाख का जूता है? मैंने कहा जी टिम्बरलैंड है। कहते तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा इसके सोल के पीछे या इस शूज़ पे या इसके आगे पीछे ना गोल दायरा बना हुआ, उसमें हल्का सा ना जैसे पत्ते वगैरह इस तरह से होगा। उसने वो करके देखा, कहते हाँ बना हुआ है। मैंने कहा टिम्बरलैंड है कि तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे किसी दौर में शौक होता था। तुम फिर 1 लाख के कैसे अफोर्ड करते थे? मैंने कहा वो लंडे से लेके आता था, वो 1000 रुपये में। LB से LB। कहते यार ये तो ट्रेंड है टिम्बरलैंड, मुझे नहीं पता था इतने चाहिए, तो बहुत अच्छे जूते हैं। तो मैंने कहा चलो सर बाहर थोड़ा वाक करते हैं। कहते नहीं बारिश हुई है, पानी फानी होगा। मैं पागल हूँ 1.5 लाख में पानी में डालूंगा? मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़े अच्छे जूते होते, पानी शानी नहीं खराब होता। कहते नहीं 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 नहीं। फिर वो स्लीपर पहने उसने, फिर बाहर आया। मैंने कहा कोई आपने उसे कॉन्शियस कर दिया ना 1.5 लाख का जूता है। मैं उसको कहता कि सर ये तो 10,000 का जूता भी नहीं है। तो फिर कहते चलो डालो पानी में उसको। अच्छा चले, खैर बात इस पे आई कि उसने कहा कि ये जो मेरी शर्ट है ना, ये बुगेटी की है। फिर ये जो पैंट है ना, ये मैंने पता नहीं कौन सी कंपनी का था, उसके दोस्त ने उसको इंग्लैंड से भेजी थी। ये इंग्लैंड की पैंट है। तो ये जो सॉक्स हैं वो भी पता नहीं कौन सी कंपनी के थे। जूते मैंने पहचान लिए। तो वो कहता ये मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद है। मैंने कहा तो बाकी जो लोकल मेड, कहते नहीं यार कौन पहनेगा लोकल मेड, उनकी कोई क्वालिटी होती है। ये देखो ज़बरदस्त। मैंने कहा ये तो आपकी सोच है कि ज़बरदस्त है, मेरे नज़दीक तो फजूल है। कहता ऐसे तो हाँ है। मैंने कहा मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं करता हूँ, मुझे लिए तो बेकार है, क्या है। मैं इससे अच्छा तो मैं वहाँ से फ़लाँ जगह से जाके ले आता हूँ, अमेरिकन क्लॉथ्स हैं सदर में, उनसे जाके लें तो 2000 में बेहतरीन शर्ट आपको मिल जाएगी। कहते पता है तुझे ये शर्ट कितने की है? मैंने कहा कितने की है? कहते 2000 की। मैं 2000 रुपये नहीं, पाउंड में। तेरी खैर 2000 पाउंड की शर्ट होती है? मैं 2.5 लाख की शर्ट पहनी है सर आपने। मुझे पता है घर किस टाइम जाते हैं, बंदे खड़े करता हूँ, इसके उतारो 2.5 लाख रुपए। तो कहने का यानी वो चलता फिरता करोड़ों का बंदा फिर रहा था। हाँ ऐसा ही कुछ था। मेरा तो दिल था, वो तो बड़े रेस्पेक्टेबल सर है हमारे, तो उनके साथ ये मजाक वगैरह कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल आप जहाँ भी देखें ना, ट्रेंड फॉलोइंग बहुत है, ब्रांड फॉलोइंग। कि जी मैंने जूते भी लेने हैं तो इस तरह के लेने हैं, मैंने अगर घर का मैंने कूड़ादान भी लेना है, कोई डस्टबिन लेना है या इस तरह की चीज़ें मैंने ब्रांड के लेने हैं। और वो इवन ये गाँव में भी मौजूद है। अब हमारे यहाँ गांव में अगर किसी की शादी होती है ना, तो वो गिफ्ट इस्लामाबाद से मंगवाते हैं। क्यों? वो आगे से कहते हैं इस्लामाबाद से आया है। हाँ। तो ये सीन है कि भाई इस्लामाबाद की चीज़ है, यानी कि टैग लगा होना चाहिए। लगा होता है इस्लामाबाद का। तो इस्लामाबाद में ये है कि भाई कहाँ का है, इंग्लैंड का है, यूरोप का है, अमेरिका जिसके साथ लग गया ना, वो तो हो गया काम उसका। बस लंडे से लेके भेज दिया। तो मैं भी तो अमेरिकन ब्रांड ही पहनता हूँ सारे। मैं कौन सा मैं लोकल ब्रांड पहनता हूँ? LB से लेके। LB क्या होता है? लंडा बाजार। LB, अच्छा मैं समझा गाली दी आपने। LB गालियाँ अक्सर ऐसी ही होती हैं। जी नहीं, मैं लंडा बाजार यही होती है। खैर जो भी है, तो मैं तो जाता हूँ वहाँ पे
और मैं मज़े से लेता हूँ। एक मरतबा, चलो ये तो फिर डिटेल में बात हो जाएगी, तो मैं हम अपने सुनने वालों को टॉपिक पे वापस आए। टॉपिक यही है, उसको एक लाइटर नोट पे हम बात करना चाह रहे थे। तो वो यही है कि जनाब आप ट्रेंड को ना फॉलो क्या करेंगे भाई। ट्रेंड क्या है, आपको जो सूट करता है, जो आपको पसंद आता है वो खरीदें। जो आपकी जेब इजाज़त देती है, जो आपकी जेब इजाज़त दो। अब लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखे हैं, ऑफिस में हमारा एक असिस्टेंट है, वह भी कोई मीडियाकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उसने जी iPhone 14 लिया। कैसे? मैंने कहा किधर से लिया है? कहता है 2 साल की मेरी सैलरी उसमें से सेविंग की थी, फिर हायरिंग मिली 2.5 लाख 1 साल की, वो बचा के रखे। गांव से कुछ ज़मीन से पैसा आया था, उसमें से इसने ये ले ली। देखो अब इतने पैसों से क्या कुछ मज़ीद हो सकता था घर वालों के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन उसने एक iPhone Pro को जो है ना 14 को उसने प्रायोरिटाइज़ किया कि नहीं मेरे को तो ये चाहिए। तो उसने प्रायोरिटाइज क्यों किया? दिमाग का फतूर है ना, ब्रांड है एप्पल, आईफोन लेना, आईफोन एक स्टेटस को बना हुआ ना। एनवायरनमेंट, माहौल में आपके हर चीज़ को अच्छा करके दिखाया जाए। यार आईफोन ऐसी चीज़ है, यार तू बात ही ना कर। तो वो बस वो सुन सुन के आईफोन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी बंदे से मैंने 1 हफ्ते के बाद पूछा कि अब आईफोन कैसा है? कहता मज़े का नहीं सर, वो जो 16 आ रहा है ना वो कोई तबाही है। मैंने कहा तो 1 हफ्ते के बाद तेरा नज़रिया चेंज हो गया 16 के पीछे, इस पर 2 लाख और लगाएगा तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा जो हाथ में आने के बाद करें यार मज़ा नहीं है। हाँ। इससे अच्छा है पता एंड्रॉयड ले ले, खुश रहे उसमें, और थोड़े अर्से बाद चेंज कर ले, 2 साल बाद। चेंज भी क्यों करे यार? जब हमें अपनी फितरत का पता है कि 2 दिन के बाद मेरा इससे दिल भर जाएगा तो क्यों चेंज करें? मतलब 2 साल तक चलो वो सही चल रहा है ना, जब वो थोड़ा बहुत करना शुरू हो तो आपको चेंज करते हुए भी तकलीफ नहीं होगी ना। वो तो फिर मुझे भी करना चाहिए यार, टूट गया। हाँ हम भी कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे कोई दोस्त वगैरह इंग्लैंड में होते फिर उनको कहता वो वहाँ से आईफोन आता। अच्छा, हमारे दोस्त भी सारे कंजूस हैं। हाँ। तो पहला ही काम पता है क्या करते हैं अच्छे दोस्त? जैसे ही वो बाहर जाते हैं सबसे पहले करते हैं ब्लॉक। तो आडी खैर होए मैं हम भी बाहर जाएंगे पहला ही काम ये करेंगे, जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आएंगे बी फॉर ब्लॉक। अच्छा टॉपिक मैं पहला ही काम ये करूँगा। अच्छा टॉपिक की तरफ वापस आए। हाँ तो आप ट्रेंड्स पे बात कर रहे थे और ब्रांड कॉन्शियस होने पे बात कर रहे थे। आप ट्रेंड कॉन्शियस कि ब्रांड कॉन्शियस, अच्छा ब्रांड कॉन्शियस किसी के दिमाग को कैसे इस तरफ किया जा सकता है, यानी लोगों की सोसाइटी ऐसी क्यों बन गई है और कैसे हम इनको इससे मतलब इनको समझा सकते हैं कि दिस इज़ जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। अगर ये चीज़ आपको पसंद आ रही है या आप इसके पीछे क्रेज़ी हो रहे हैं, थोड़े दिन बाद आपका वो क्रेज़ीनेस ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फिर तो आपको साइकोलॉजिस्ट के हवाले से जवाब देना पड़ेगा। हाँ तो दीजिए ना। वो लेट प्रिटेंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। सो होता ये है कि आप माहौल से बड़ा असर लेते हैं। माहौल आपको बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। माहौल में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों कि जनाब यही चीज़ लेनी है, यही चीज़, कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया, लोग मर रहे हैं, मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो, डर क्रिएट हो गया, मास्क पहन होना शुरू हो गया। इससे पहले भी कोरोना हो सकता है, होता हुआ वो किसी को फ़र्क ही नहीं हुआ। इवन आज भी कोरोना की कोई 7th और 8th कोई जो जनरेशन है या जो भी एक नाम उसको दिया जाता है वो चल रहा है। अब किसी को खौफ है ही नहीं, लोग आराम से गुजार रहे हैं। यही चीज़ फिर ब्रांड के हवाले से, नया ब्रांड बोनस जगह पर नया शर्ट आई है जनाब, ये फ़लाँ के नए जूते आए हैं, ऐसे कमाल के। मीडिया आपको उसको प्रेजेंट करता है, माहौल में वो चीज़ें आ जाती हैं, एनवायरनमेंट में लोग लेना शुरू कर देते हैं। एक ने लिया, दूसरे ने लिया, यार बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, ना भी लग रहा हो। आप किसी को, इवन हमारे पास कुछ लोग आते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस होते हैं, वो आके कहते हैं सर आप तो बस आप हैं, ऊपर खुदा है, नीचे आप हैं। ऐसे ऐसे तारीफ़ करते हैं ना, तो हमें भी लगता है किसी टाइम यार वाकई सही कह रहा है, मैं बड़ी चीज़ हूँ। तो यही माहौल में जब आप किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं ना कि यार ये ब्रांड ज़बरदस्त है, इस चीज़ की जो है ना, ये प्रोडक्ट लें, आपके फ़ायदे में, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान का जो जहन है ना फिर मोटिवेट हो ही जाता है, चलो ले ही लेते हैं यार, क्या है। मेरे वालिद को मोबाइल से सख्त नफरत थी, लेता ही नहीं था। हमने अब वही माहौल वाली बात, हम बार बार उसको कहते थे सर अब्बू इसमें व्हाट्सएप है, इसमें तस्वीरें भेज सकते हैं, इसमें ऑफिस के डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, इसमें कॉल कर सकते हैं, इसमें आप यूसुफ का ड्रामा देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये सुन सुन के एक दिन उसने कहा चलो दे ही दो। अब वो हाल है कि वो मोबाइल से निकलता नहीं है।
तो ये हमने एक माहौल क्रिएट किया ना, उसमें वो सुन सुन के उसको वो चीज़ अच्छी लगने लगी जो कुछ दिन पहले वो ख़राब लगती थी। हाँ, सब पूरे ना ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं, हालांकि सेम टू सेम चीज़ें डिफरेंट शॉप्स पे, लोकल शॉप्स पे विदाउट दैट टैग पड़ी होती हैं। उसमें यह है कि सिर्फ टैग लगा होता है, मतलब पीछे से मैन्युफैक्चरिंग चाहे एक ही जगह से हो रही हो दोनों की। इवन मैं कुछ दिन पहले इंस्टा पे एक रील देख रहा था, उसमें वो बता चाइना का कोई एंटरप्रेन्योर था या बिजनेसमैन था, तो वो कहता है कि मेरे हाथ में ये आईफोन है, बताएं इसकी क्या प्राइस हो सकती है। किसी ने कहा अगर ये चाइना में बने तो इसकी क्या प्राइस हो सकती है, तो उन्होंने किसी ने कहा कि $500, $1000, कोई कहता है $250, $100। तो उसने कहा ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग, जस्ट $10। वाह जस्ट $10 इफ़ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो अभी भी अगर इंटरनेशनल मार्केट में जो भी आईफोन वगैरह बना रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट इतनी थोड़ी होगी जितनी हमें पड़ रही है। अब वो उसका ब्रांड बन गया, पैसे कमा रहा है। फिर हाँ, अप्रूव कराते कराते। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, साइकोलॉजी की तरफ ना। तो हम इसको अब करेक्ट कैसे कर सकते? देने का मेरा मकसद ये था कि बताऊं कि और भी मोबाइल वगैरह हैं, या इवन अगर चाइना पे ये बनाता है तो अच्छा होगा, लेना चाहिए सिर्फ। लेकिन ये है कि वो उसको सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकते। मार्केट जो अवेलेबल है उसमें अमेरिकन प्रोडक्ट मशहूर है तो हर कोई वही लेता है। मतलब उस कंपनी का एक सेट हो गया ना कि ये ट्रेंड है, स्टेटस को है कि एप्पल बना होगा ना। हाँ। तस्वीर फ़ोटो खींचेंगे तो जब तक वो एप्पल नज़र नहीं आएगा ना तो हमारी फ़ोटो कंप्लीट नहीं होनी। मेरे मोबाइल पे मैंगो बना हुआ है, ले लें, वो एप्पल से ज़्यादा मीठा है। मीठी की बात नहीं, एप्पल कंपनी की बात हो रही है। अच्छा, चलें अब इस टॉपिक को कंक्लूड करें। कंक्लूड हम इस तरह से करेंगे कि बराए मेहरबानी, अब पहली मरतबा ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने दोस्तों को इस ब्रांड फॉलोइंग से बचाएं, उनको दूर रखें। ये कोई जहर है, ये इन्फोर्स बाइंग है। आपका दिल नहीं करता लेने का, आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन ले रहे हैं क्योंकि बाकी ले रहे हैं। हाँ, मतलब देखिए, एक शर्ट 2 लाख की है अगर, तो उसमें आप कितनी शर्ट्स वैरायटी ऑफ ले सकते हैं जो कि आप मल्टीपल टाइम्स पहन भी सकते हैं। वो तो हर रोज़ पहन के है। तो मतलब अजीब सा लगता है ना कि आप अपने आप को एक खाई में गिराते जा रहे हैं और आप उस खाई से फिर निकल नहीं पाएंगे, कि फिर आपको लगेगा हमने बस इससे नीचे तो अब आना ही नहीं है, अब हमारा तो यही सेट टारगेट यही है, इससे ऊपर की चीज़ लेनी है, इससे नीचे की नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि स्टेटस को है। हाँ, और आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि बस नहीं, मेरा तो यही है, लोगों को मैंने कह दिया तो अब मैं इससे नीचे, मेरी नाक नीचे नहीं आ सकती। कहीं पे भी जाएंगे लोग देखेंगे, अरे वाह, मतलब अगर मेरे पास आईफोन मौजूद है तो कहीं भी चला जाऊं तो जो अच्छे घराने के लोग होंगे ना, अच्छे घर के वेल वर्स्ट जो होंगे, वो उसको देख के कहेंगे ये अपना ही बंदा है यार, आईफोन रखा हुआ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आजकल तो हर किसी ने रखा हुआ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। आप तो बाहर से जो गिफ्ट भी आ जाए वो नायब कहा से गिफ्ट है, आईफोन रखा हुआ, जहाँ भी जाएगा अपना बंदा। मुझे भी आप कम ना समझें, मैं भी बड़ी चीज़ हूँ तो। अच्छा जी, ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें ना इस चीज़ से निकालना चाहिए खुद को। हमें मतलब इस चीज़ को वही बात है कि इंडिविजुअल लेवल पे इंसान कोशिश करे, मेहनत करे, अगलों को आगाही दे के भाई ब्रांड फॉलोइंग से आप बचें, इन्फोर्स बाइंग से बचें। तो जितनी आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप ज़िंदगी गुजारें। हमारे फ्रेंड सर्कल्स में ना मतलब लड़कियां होती थी ना, वो जाती थी यार डेली का कभी हाउडी जाना है, बर्गर खाना है, तो मैंने कहती थी यार तुम अपने महीने का ज़रा हिसाब लगाओ ना, टोटल तुम कितना हाउडी भी लगा लेती हो। ठीक है, इनकम है, सब कुछ है, लेकिन आप कितना लगा लेती होगी, तो हिसाब करो ना। अगर 20-30 हज़ार कहीं नहीं गए, ठीक है, एक दिन छोड़ के भी आप जाओ तो 1500-2000 का तो एक दफ़ा का पड़ ही जाता है ना। तो मैंने कहा देखो, किसी एक गरीब की ना 20,000 टोटल तनख्वाह होती है और वो उसमें अपने पूरे घर का ख़र्चा चला सकता है, लेकिन आप वो 20,000 आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको ज़ाया, मतलब आप इससे बेहतर चीज़ खा सकते हो, लेकिन आप वो एक आपने माइंड में बना लिया कि हमने हाउडी से नीचे नहीं आना, या हमने एक इस चीज़ से नीचे नहीं आना। भाई नहीं, उसका जो है ना, मतलब आप सोचें कि आप कहाँ वेस्टेज कर रहे हैं अपने रिसोर्स की, और उस एक वेस्टेज में अब अगर 2-2.5 लाख की शर्ट है, 1.5 लाख का जूता है, तो आप सोचें कि उस आपके लिए ठीक है वो चीज़ कोई मानी नहीं रखती, लेकिन आप देखें कि वही चीज़ किसी दूसरे के लिए कितना मानी रखती है। इस पे मैं बात करना चाहता हूँ, दूसरे शख्स पे कितनी मायने रखती है। हमारे गांव के पास ही कोई 30-40 किलोमीटर की रेंज में एक और गांव है, वहाँ पे हमें कोई 5-6 साल पहले गया था या 10 साल पहले गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वहाँ पे मैंने 2 मंजिला घर नहीं देखा, सारे ग्राउंड फ्लोर वाले घर। वहाँ पे
जितने भी शॉप्स थे 5-6 शॉप्स थी, उस पर भी मैंने कोई अच्छी चीज़ नहीं देखी। मतलब कोई आइसक्रीम हो, कोई कोल्ड ड्रिंक्स हो। इवन अब ये चीज़ें जो है छोटे छोटे गाँव में भी आ गई हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स वगैरह, डेयरी के वगैरह वगैरह। मैंने उनसे पूछा कि यार क्या चक्कर है ये? एक तो बच्चे नज़र नहीं आ रहे, गाँव में बच्चे नहीं हैं, ऊपर से शॉप्स पे ये सीन है, और घर सारे एक ही जैसे। ये क्यों? कहता है कि इससे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। अल्लाह के बंदो, तुम लोगों ने तो मॉडल विलेज बना दिया है इसका। डिस्क्रिमिनेशन की बात अलग है, ठीक है, अल्लाह पाक की कहता है कि आपके पास जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक आपका रख रखाव होना चाहिए। लेकिन भी तो देखें ना, वो लेकिन आप ये देखें कि आपकी इन चीज़ों से दूसरे इंसान को पे क्या इम्पैक्ट करता है, कि वो अपने दिल में क्या, मतलब आपने अगर 10 लोगों में खड़े होकर ये चीज़ कही है ना कि 1.5 लाख का जूता है, तो हो सकता है उन 10 लोगों में कोई एक बंदा ऐसा हो जिसने आंखें फाड़ के देखा हो कि हैं 1.5 लाख का कोई जूता भी पहन सकता है, और हमें तो 1500 का एक जोड़ा पहनना नसीब नहीं हो रहा। मतलब एक है कि अनडाउटेडली कोई एक बंदा हर्ट हो रहा होता है, एक तो हर्ट हो रहा होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने इस तरह की चीज़ें देख के अपने सारे रिसोर्सेज जो है ना इस चीज़ पे लगा देते हैं। ये मैंने भी लगाना, हाँ मैंने भी लेना। वो अपने बच्चों के, घर वालों के जितनी भी ज़रूरियात हैं उनको मारता है, फिर कहता है कि मैंने भी यही लेना है। मतलब दूसरे के अंदर एहसास कमतरी ना चाहते हुए भी एक आ जाती है कॉन्शियसनेस। तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, आप पहन सकते हैं, अल्लाह पाक आपको और नवाजे और दे, लेकिन जब आप इस तरह की चीज़, तो आप देखें कि आपने उसको कितना लॉन्ग टर्म यूज़ करना है, उस हिसाब से कोई चीज़ ख़रीदे ना, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, लोग इस पर ख्याल नहीं रखते। हाँ चले, होता है इसका उलट है। हाँ बिल्कुल होता बिल्कुल उलट है। एक बंदा लेगा और ऐसी कम्युनिटी में जाएगा जहाँ पे उस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, और जाके सबको दिखाएगा और सारे कहेंगे कि यार, साथ प्राइस भी बताएगा मैंने इतने का लिया, देखो कैसा है। मतलब मैंने देखे हैं ऐसे लोग। खैर, इस टॉपिक को थोड़ा कनेक्ट करता हूँ ना, कुरान में इस तरह का एक वाक़या है। कारून का जिक्र है ना कुरान में। हाँ जी। एक दिन कारून घर से निकला तो सारे जो उसको देखने वाले थे ना, उसका प्रोटोकॉल देख के सारे कहते हैं यार क्या कारून का ऐश ज़बरदस्त, जिससे हम कहते हैं ना या अल्लाह हमें भी दे दे, क्या नसीब वाला है वगैरह वगैरह, सारे रश खा रहे उसका प्रोटोकॉल देख। कुछ देर के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे मिलने आए और कोई बातें हुई, उसने जवाब उल्टे सीधे दिए। मेरे भी उस पर कुछ एलिगेशंस थे, जो भी था, अल्लाह ताला ने उस नाराज़ हो गया, उसके पूरे महल को ज़मीन में धंसा दिया। फिर वही लोग देखने वाले कह रहे थे मलून था। इबरत देखो, इबरत की बजाय ना तमाशा नहीं है ये ज़िंदगी। वो ठीक है, लेकिन लोगों का पर्सपेक्टिव वाला बता रहा है। वही जब निकला था ना खुश और प्रोटोकॉल के साथ, यार ज़बरदस्त, और वही जो मर रहा है तो सारे कह रहे थे ओए ओए बच के रहो भाई, अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा सख्त है। तो वही ये अब एक एनवायरनमेंट बन गया ना, लोगों ने उससे सबक हासिल कर। तो हम वो एनवायरनमेंट नहीं ऐसा क्रिएट करते कि लोग सबक हासिल करें या लोग अपनी ज़िंदगी को संवारें, हम और उसको ख़राब करते जा रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। चलें इस टॉपिक को कंक्लूड करें। इस टॉपिक को हम कंक्लूड इस नज़रिए पे करेंगे कि अल्लाह ताला ने जिसको जितना दिया है वो उससे फ़ायदा उठाए, खुश रहे। लेकिन मुआशरे में जो ये मुफलिस तबका है, जो आपसे छोटे लोग हैं, उनके दरमियान इन चीज़ों का जिक्र ना करें या उसको प्रेजेंट ना करें या उसकी तशहीर ना करें, ताकि उनमें वो डिस्क्रिमिनेशन पैदा ना हो। इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोग फिर अपने अखराजात हैं कम करते हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ लोग और नहीं कर सकते, वो करप्शन पे आ जाते हैं, चोरियों पे आ जाते हैं, डाकों पे आ जाते हैं। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।